जयपुर में हार्ट अटैक के मामलों में हैरान कर देने वाला इजाफा देखने को मिल रहा है। Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? कई नामचीन लोग भी ऐसे ही चल बसे। हाल में अभिनेता दिपेश भान हो, दक्षिण के अभिनेता पुनीत कुमार हो या सिंगर के हो, ये अचानक मौतें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। हेलो एवरीवन, अरबाज खान दिस साइड और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। आप भले इस वीडियो को कोई से भी नाम दे दें, आप इसको इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ कह लें, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कह लें, इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस कह लें, आप इसको कुछ भी दे दें। आप भले कोई से भी एज के होंगे, आप भले 20 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, आपकी एज यहाँ पे मैटर नहीं करती है। आपके उस एज में भी आपको फिजिकल एक्टिविटी की हेल्थ कितना ज़रूरी है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं वो कॉमन सी बातें बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ जो हम सबको पहले से पता है। हम कहीं ना कहीं सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम वीडियो में देखते हैं कि आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी इसलिए करना चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज इसलिए करना चाहिए ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो, ताकि आपको डायबिटीज़ ना आए, है ना, ताकि आपको शुगर बीपी नहीं हो, ताकि आपको कैंसर ना आए। ये सब कॉमन सी बातें हैं, हम सबको पता है, हम सुनते रहते हैं, राइट। लेकिन आपको मैं आज एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हेल्थ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जब मैंने पहली बार इस स्टोरी को, इस कहानी को सुना था ना, तो मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि मुझे उस छोटी सी स्टोरी ने मुझे सिखा दिया था कि लाइफ में अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास भले कितना पैसा हो, मैटर नहीं करता अगर आपके पास हेल्थ नहीं है। तो आई होप आप लोगों की भी ये कहानी बहुत इंस्पायर करेगी। बस ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ईयरफोन्स है तो ईयरफोन्स लगा लेके सुनना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये कहानी है एक 25 साल के लड़के की। एक ऐसा लड़का जो बहुत बड़े बड़े सपने देखा करता था। वो चाहता था कि उसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बड़े से बड़े घर में वो रहें, अपने परिवार के साथ सारे विदेश घूम आए। जब वो 2-3 साल के बाद उसने अपने घर वालों से थोड़े पैसे लिए, अपने दोस्तों से थोड़े पैसे लिए, पैसे लेकर उसने एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। जैसा कि हम सबको पता है, शुरुआत में बिजनेस नहीं चलता। 2-3 साल होने के बाद उसका बिजनेस ग्रो करने लगा। धीरे धीरे वो बिजनेस, उस बिजनेस से वो पैसे कमाने लगा। जब उसकी उम्र 30 साल की हो गई थी, उसके घर वालों ने सोचा कि अब लड़का बड़ा भी हो गया है और पैसे भी कमा रहा है, तो उसकी शादी करवा देते हैं। तो 30 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। जब 2-3 साल हो गए तो उसके 2 बच्चे हो गए थे। एक प्यारी सी बेटी थी और एक प्यारा सा बेटा था जो बहुत खूबसूरत थे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वो धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगा, उसका बिजनेस बड़ा होने लगा, है ना। उसका नाम लोगों में आम होने लगा कि अगर बनना है किसी की तरह तो इसकी तरह बनना है। उसका बिजनेस पीक लेवल पे जाने लगा। जो सपने थे उसके, गाड़ी का, घर का, विदेश यात्रा का, धीरे धीरे उसने अपने सपने पूरे करने लग गए। ऐसा कोई देश नहीं बचा था जहाँ पे वो नहीं गया अपने परिवार के साथ। वो सारे देश घूम आया था, सारे ऐशो आराम वो करता था। उसकी लाइफ एकदम सेट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा खूब आ रहा था, उसका नाम हो गया था, इज्जत मिल रही थी, दौलत शोहरत सब कुछ उसके पास आ गई थी। जब तक वो 40 साल का हो गया था, उसकी उम्र लगभग 45 साल की हो गई थी। उसकी लाइफ एकदम बहुत आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सेट थी। वो काम पे नहीं जाता तब भी उसको पैसा आता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लाइफ में बहुत मौज करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अचानक एक रात उसे यहाँ पे पेन होने लगा। करीब रात के 12 बज रहे थे, उसको पेन होने लगा। तो वो खड़ा हो गया, उठ के अपने टैबलेट बॉक्स के पास गया, पानी लिया और उसने एक पेन किलर टैबलेट खा ली। टैबलेट खाने के बाद उसने 5 से 10 मिनट अपने घर में वॉकिंग करी। उसको थोड़ा सा पेन कम हो गया और वो जाके अपनी बेड पे सो गया। सुबह उठने के बाद फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। उसने किसी को नहीं बताया कि मुझे सब पेन हुआ था रात में। फिर वो अपने काम पे जाने लगा, बिजनेस पे ध्यान देने लगा। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद रात को वो सो गया था और रात के करीब 2 बज रहे थे। उसको सेम जगह पे फिर से पेन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार का पेन पिछले वाले पेन से कई गुना ज़्यादा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उससे सही से खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो मुश्किल से वो खड़ा हुआ और टैबलेट उसने खा ली। फिर से वॉक करने की कोशिश करी, लेकिन उससे वॉक नहीं हो रहा था। उसने रोना स्टार्ट कर दिया। उसकी रोने की आवाज़ सुन के उसकी पत्नी उठ गई। पत्नी ने उठ के सारे लाइटें ऑन कर दी, सारे घर वालों को जगा दिया। उसका रोना सुनकर उसके बच्चे भी उठ गए।
उसको बोला भी नहीं जा रहा था कि क्या हो रहा है, बस वो इशारा कर रहा था कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। सब लोग समझ गए और कार में उसको बिठवाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कार में बेचारा इतना तड़प रहा था, इतना चीख रहा था, इतना चिल्ला रहा था। उसकी तड़पने को देखकर सारे लोग रोना स्टार्ट कर दिए। उसके बच्चे रो रहे थे, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, सब लोग रो रहे थे। सभी लोग रो रहे थे क्योंकि सबसे बहुत प्यार करता था वो जा ही रहे थे अस्पताल वो जा ही रहे थे, लेकिन अचानक बीच में उसकी मौत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। उसके पास पैसा था, खूब सारा पैसा था, उसके पास नाम, दौलत, शोहरत, कार, मकान, बहुत सारा। उसके जो सपने होते हैं ना एक आम आदमी के, सब कुछ उसने अचीव कर लिया था। ऐसा कोई सपना नहीं था उसका जो उसने छोड़ दिया हो। लेकिन वो अपनी हेल्थ को अवॉइड करता था, प्रोक्रास्टिनेट करता था। जब उसको कहा जाता था कि तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, डेली एक्सरसाइज करो, वो कहता था कि देख लेंगे यार, जब कुछ होगा ना तो देख लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, अभी बस पैसे कमाने हैं। ये सिर्फ कहानी एक लड़के की नहीं है। ऐसे भारत में, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हार्ट अटैक के कारण मरते हैं। भारत में जितनी मौतें होती हैं ना, उसमें से 80% मौतें सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के कारण होती हैं। 20% मौतें दूसरी बीमारियों से होती है, एक्सीडेंट से होती है, कैंसर से होती है, डायबिटीज़ होती है, शुगर बीपी से होती है, लेकिन 80% मौतें सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के कारण होती हैं। और ये रेशियो, ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हम भी तो यही कर रहे हैं। हमें जब तक हमारी हेल्थ की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तब तक हमें कुछ बीमारी नहीं होगी, तब तक हम अस्पताल नहीं जाएंगे। एक बार आप अज्यूम करो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया है और आप आईसीयू में लेटे हुए हो, आप अपने आसपास लोगों को देख रहे हो कि कोई इंसान मर रहा है ना, कोई अपनी पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, दुआ कर रही है, रो रही है, अपनी बच्चे अपने पापा के लिए रो रहे हैं, अपनी माँ अपनी बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है, दुआ कर रही है, रो रही है, और आप बोलोगे अपने आप को भगवान आज एक दिन बचा ले, कल से मैं सुबह उठ के डेली 2 घंटे वर्कआउट करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। लेकिन उस टाइम बहुत लेट हो चुका होगा। यार अमीर बूढ़े लोग वर्जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह वॉकिंग कर रहे हैं। बिल गेट्स कितनी उम्र हो गई है, कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है उनके पास, लेकिन फिर भी बंदा सुबह उठ के वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करूंगा, जितना मैंने पैसा कमाया सारा अस्पताल में चला जाएगा, मैं फिर भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हेल्थ होना बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम इस बात से बहुत दूर होते हैं। हम ये समझते हैं कि तब तक हमें डॉक्टर ये ना कह दे कि भाई कल से वर्कआउट करना, कल से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो वरना तुम नहीं रहोगे, तब तक हम स्टार्ट नहीं करते। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, मैं डेली जिम करना चाहता हूँ, मैं डेली वर्कआउट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई सुन लो, आप है ना डेली हर इंसान को टाइम देते हो, अपने बॉस को टाइम देते हो, अपने घर वालों को टाइम देते हो, अपने पत्नी अपने बच्चों को टाइम देते हो, लेकिन जब बात आती है अपने आप को टाइम देने की, अपनी बॉडी को टाइम देने की, अपनी हेल्थ को टाइम देने की, तो आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। किसको धोखा दे रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कम से कम अपने आप को तो बेवकूफ़ मत बनाओ भाई। आपकी बॉडी आपका पहला घर है। जब आप बीमार होते हो ना तो कोई आपको देखने नहीं आता। सर अगर कोई देखने भी आ रहा है ना तो ये सोच के आता है कि अगर मैं ये इसकी बुरी वक्त में नहीं जाऊँगा तो ये मेरे बुरे वक्त में नहीं आएगा। बंदा वहाँ पे सेल्फिश होता है, वो आपको देखने नहीं आ रहा है, वो सेल्फिश अपने आप को देखने आ रहा है। बात समझ में आ रही है? कितने सारे फायदे आपको मैं गिना दूँ डेली एक्सरसाइज करने से, डेली वर्कआउट करने से, कितने सारे फायदे हैं। नंबर 1, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। डेली जिम जाने से, डेली एक्सरसाइज करने से, डेली फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है भाई। और ये कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसी चीज़ है ना, आपको फील्ड में, आप भले कोई से भी फील्ड में हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आपकी हड्डियाँ खराब नहीं होंगी जल्दी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपका हार्ट अच्छी तरह पंप करेगा, आपका ब्लड अच्छा पंप करेगा, आपको कैंसर नहीं होगा। कितने सारे फायदे आपको मैं गिना दूं भाई। वो कहते हैं ना कि यार पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। हम सबको पता है ये सब बातें कि अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, अपने हेल्थ पे फोकस करूंगा तो मैं बीमारी से बचूंगा। लेकिन सिर्फ पता होने से थोड़ी कुछ होता है। हर मोटे इंसान को पता होता है पतले कैसे होना है ना, हर पतले इंसान को पता होता है मोटे कैसे होना है। हर सिगरेट पीने वाले को पता होता है कि मैं सिगरेट पीता रहूंगा तो मुझे कैंसर हो सकता है। हर शराब पीने वाले को पता होता है कि मेरा लीवर खराब हो सकता है। लेकिन सिर्फ पता रहने से कुछ नहीं होता ना यार, उस पता होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन इज पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। लेकिन हम करते नहीं है। अभी हम सब लोगों को पता चल गया है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में।
सो मैं चाहता हूँ कि आप डेली वर्कआउट करें, डेली फिटनेस के ऊपर फोकस करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। कल सुबह का अलार्म लगा लें कि मुझे 5 बजे उठना है और मुझे वॉकिंग पे जाना है, मुझे जिम में जाकर एडमिशन लेना है, मुझे जॉगिंग करनी है, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे योगा करना है। ठान लें, डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ काम करें, हेल्थ के ऊपर फोकस करो। बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपनी दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारो, तो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरत है, तो मैंने बना दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ वीडियो को शेयर करो। उससे पहले आप खुद इस पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।